Good morning everyone. Today we are going to start worksheet number 6 of exponent and powers. Question number 1 is simplify. So it is 4 raised to the power 4 multiplied by 5 raised to the power minus 4. So 4 raised to the power 4 can be written as 4 multiplied by 4 times multiply. नेगेटिव पावर को बेटा हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. So we have to take the reciprocal of 5 which is 1/5 raised to the power 5. Now again in the next step open this 1/5, multiply it 4 times. Now nothing will cancel, so just multiply 4 4s are 16, 4s are 64, 4s are it will be 64, 4s are 4 4s are 16, 1 256 upon 5 5s are 25, 25 25s are 625. So this is your answer. फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो दिस विल बी आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 इंटू -1/3. ठीक है. दोनों की पॉजिटिव पावर्स है तो हम इनको ओपन कर देंगे. नाउ इट इज 4 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस 1/3 3s are 9. So 4 1s are 4/9. So this is your answer. Clear? Now next question again see the powers. दोनों पावर्स आपकी पॉजिटिव हैं तो हमें कुछ भी रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है. वी विल जस्ट ओपन द क्यूब. -2/3 -2/3 3 times multiply by -3/5 into -3/5. Now 1 2 3 they will cancel. 1 2 3 4 5 6. मैंने आपको 6 क्लास में बताया था कि अगर नेगेटिव साइन आपका इवन टाइम्स आता है तो आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव साइन आपका ऑड टाइम्स आता है तो आपका आंसर नेगेटिव रहता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 आपका इवन नंबर होता है. दैट मीन्स योर आंसर विल बी पॉजिटिव. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 upon 5 5s are 25, 5s are 125. So this is your final answer. Clear? Now next question में देखो दोनों पावर्स आपकी नेगेटिव हैं तो इन दोनों पावर्स को पहले आप क्या बनाएंगे? पॉजिटिव. सो टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस 2 square into 5/2 square. So it will be 2 square is 4 into 5 square is 25 upon 2 square is 4. 4 will cancel with 4. You are left only with 25. So this is your final answer. ठीक है. सिंपल से क्वेश्चंस हैं. अब तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज देखो अब दोनों नंबर्स में आपकी पावर्स पॉजिटिव है, सो नो नीड टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ एनी ऑफ द बेस. जस्ट ओपन द पावर्स. -5/6 फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कर दूँ तो नेक्स्ट नंबर आपका उल्टा बन जाता है. ठीक है. 6/-7 raised to the power 4. नाउ ओपन द टर्म्स. -5/6 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. ठीक है. -5/6 इंटू -5/6 इंटू -6/7 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स ऑल्सो इंटू -6/7 इंटू -6/7. 1 2 3 4 1 2 3 4. सो क्या आ गया आपके पास? 4 टाइम्स जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 625 अपॉन 4 टाइम्स आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 7 7s are 49 7s are 343 into 7 2401. So this is your final answer. ठीक है. 4 टाइम 5 को मल्टीप्लाई किया इट इज 625. 4 टाइम 7 को मल्टीप्लाई किया इट इज 2401. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ द पावर्स आर अगेन नेगेटिव, सो मेक देम पॉजिटिव. 3/2 5 इंटू 2/3 raised to the power 5. ओपन इट. सो यहाँ पर देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. बेसिस आर नॉट सेम. -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 5 times and -2/3 1 -2/3 2 -2/3
3, -2/3 एंड -2/3. ठीक है, 5 टाइम हमने इनको लिख दिया. नाउ कैंसिल द टर्म्स. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. एवरीथिंग इज कैंसिल. 1. अब नेगेटिव साइन देखो कितने टाइम आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 आपका इवन नंबर होता है, तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. सो इट इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. नाउ 64 क्यूब में 64 मल्टीप्लाई बाय -64 मल्टीप्लाई बाय -64 अपॉन 16 क्यूब में 16 इंटू 16 इंटू 16. 16 के टेबल में 64 आता है. 4 जार 4 जार 4 जार. सो यू आर लेफ्ट विद -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4. तो सबसे पहले नेगेटिव साइन देखो बेटा. 1 2 3 टाइम्स आ रहा है ना, मतलब ये ऑड नंबर है. सो इट विल बी -4 4 जार 16, 4 जार 64. सो दिस इज योर आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड x. x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पर देखो x आपका पावर में है. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं. अब x की पावर इक्वेट करने के लिए हमें दोनों साइड बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो इट विल बी, जब आपकी पावर सेम होती है ना बेटा, तो इट विल बी 3, जो आपकी बेसिस है वो आपके आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. इट इज़ योर लॉ. ठीक है. एक और लॉ होता है आपका. सो इट इज़ -12 रेज़ टू द पावर 2x. मतलब कि अगर आपके पास सेम पावर्स हैं, x रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर m, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी xy रेज़ टू द पावर m. जब बेसिस आपके डिफरेंट हैं बट द पावर्स आर सेम और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करेंगे, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर वही उनकी सेम रहती है. सो इट इज़ 3 4 जार 12, लेकिन एक नंबर आपका नेगेटिव है, तो आंसर में भी क्या आया, -12 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू -12 रेज़ टू द पावर 2x. नाउ ऑन बोथ साइड बेसिस आर सेम, वी कैन इक्वेट द पावर्स. सो इक्वेटिंग द पावर्स, व्हाट कैन वी से, 2 is equal to 2x. लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट इज द पावर 2, राइट हैंड साइड में व्हाट इज द पावर 2x. और इसको आप ऐसे करो, जब आप 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे इट विल कम इन डिवाइड, इट विल कैंसिल. सो x इज इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ओवर हियर इट इज 3x. ठीक है. सो 1/2. अब देखो यहाँ पर तो बेसिस हमारे डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी पावर्स को ओपन करेंगे. -3/2 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स. 2 3 4 5 6. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 4/9 3 टाइम्स. 1 2 3 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 3x. अब जो कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो. 2 2 जार 4, 1 4 कैंसिल. 2 2 जार 4, सेकेंड 4 कैंसिल. 2 2 जार 4, ये वाला भी कैंसिल हो गया. 3 3 जार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3. ठीक है. नाउ 3 3 जार 9, 3 विल कैंसिल विद दिस 3. 3 3 जार 9, 3 विल कैंसिल विद दिस 3. 3 3 जार 9, 3 विल कैंसिल विद दिस 3. ठीक है. सो आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6. देखो नेगेटिव साइन आपका 6 टाइम है. ठीक है. तो 6 आपका इवन नंबर होता है, तो इट विल बी पॉजिटिव. सो आपका बन गया 1. लेफ्ट हैंड साइड में तो सारी टर्म्स कैंसिल होगी. सो इट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 3x. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, हमारा बेस हमें क्या चाहिए था, 1/2, वो तो आया नहीं. लेकिन क्या हम इसको किसी और वे में लिख सकते हैं. 1 आपका आंसर कब आता है, हमने एक लॉ पढ़ा है, एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. मतलब 1 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. अब मुझे राइट हैंड साइड में बेस जो है 1/2 गिवन है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस क्या चाहिए, 1/2. तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/2 रेज़ टू द पावर विच विल बी इक्वल टू 1. यहाँ पर 1 है ना, तो ये 1 मेरे पास कैसे आ सकता है, मुझे बेस इक्वल बनाने हैं. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/2, जो मेरा राइट हैंड साइड में बेस होगा वही मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, 1/2 रेज़ टू द पावर 0. एंड एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इसी के इक्वल टू आ गया.
is equal to half raised to the power 3x. Now on both the sides bases are same, we can equate the powers. So next step में equating the powers, ठीक है, it will be 3x is equal to 0, x will be equal to 0 upon 3. 3 को जब आप राइट साइड में लेकर आओगे इट विल गो इन डिवाइड, सो x विल बी इक्वल टू 0. इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है. 1 था ना, हमने बेस क्या बनाना है, हाफ बनाना है. तो मैं क्या करूंगी, हाफ की पावर अगर मैं 0 कर दूं तब भी तो मेरा आंसर 1 ही रहेगा, नो चेंज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेगेटिव पावर है, पहले नेगेटिव पावर्स को हम पॉजिटिव बनाएंगे. 5/4 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय -5/4 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 3x. नाउ 5/4 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो नेक्स्ट नंबर मेरा रेसिप्रोकल बन जाएगा. इट इज -4/5 इंटू -4/5. ठीक है, मैंने ओपन भी कर दिया. 1 रेज टू द पावर 3x. 5 5 4 4 5 5 4 4 सब कुछ कैंसिल हो गया. लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 1. माइनस मल्टीप्लाई में माइनस विल बी प्लस. 1 रेज टू द पावर 3x. 1 का मतलब क्या हुआ, 1 रेज टू द पावर 1. तो बोथ साइड बेसिस आपके सेम आ गए. सो 1 इक्वेटिंग द पावर्स, 1 इज इक्वल टू 3x. लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट इज द पावर 1, राइट हैंड साइड में इट इज 3x. तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, इट वाज सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 9/4 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9 8/9 इंटू 8/9. मैंने पावर्स को ओपन कर दिया. 2 रेज टू द पावर 6x. अब राइट हैंड साइड में आई हैव द बेस 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 रहना चाहिए. ठीक है, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8. 9 विल कैंसिल. तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 2 3. 2 इज कमिंग फॉर 3 टाइम्स, सो कैन वी राइट इट एज 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6x. ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बेस कितना चाहिए, 2 चाहिए. ठीक है, नाउ इक्वेटिंग द पावर्स, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 इज इक्वल टू 6x. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर इज 3, राइट हैंड साइड में इट इज 6x. नाउ 6x इज इक्वल टू 3. जब आप 6 को राइट साइड में लेके जाओगे इट विल गो इन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन में है ना. सो x विल बी इक्वल टू 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2. सो दिस इज योर आंसर. दीज ऑल क्वेश्चंस आर सिंपल, है ना. नाउ 15/4 3 टाइम्स, 15/4 15/4 15/4 मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट नंबर आपका रेसिप्रोकल बन गया. 4/5 4/5 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x. कैंसिल, दिस विल कैंसिल. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 3s are 15. So it is 3 1 2 3. 3 is coming for 3 times, so it can be written as 3 cube, 3 raised to the power x. Now equating the powers. ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 इज इक्वल टू x. ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में पावर इज 3, राइट हैंड साइड में इट इज x. सो x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली आपके पास 3. सो दिस इज योर आंसर. So with this your worksheet number 6 is complete. It is I think simple. ठीक है, so you have to do it. Okay, so that's all for today. Thank you.